नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब सरकार द्वारा लाई गई लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ और पंजाब सरकार के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। पंजाब में हर जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगा हुआ है। पोस्टर पर लिखा है, भगवंत मान भगाओ, पंजाब बचाओ। केजरीवाल को पंजाब से भगाओ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भारी विरोध हो रहा है। पोस्टरबाजी, ट्रैक्टर मार्च भगवंत मान सरकार के लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ हो रहा है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि लैंड पूलिंग नीति के तहत ये किसानों की ज़मीनों को आसानी से ले लेंगे और उस ज़मीन को बिल्डरों को बेच देंगे। अब लैंड पूलिंग पॉलिसी इनके लिए मुसीबत बन गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरपंचों ने भी अब भगवंत मान के विरोध में आ गए हैं और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इनकी लैंड पूलिंग पॉलिसी से गांव-गांव पर बुरा असर पर हो रहा है। एक गांव तो ऐसा है जिसकी 120 एकड़ ज़मीन लैंड पूलिंग के चपेट में आ गई है। लैंड पूलिंग के कारण पूरा गांव का गांव सरकार के पास चला जाएगा, न घर बचेगा न खेत। इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए कई किसान संगठन सड़कों पर उतरकर मान सरकार का विरोध कर रही है। पंजाब के किसान डरे हुए हैं और उन्हें ये डर सता रहा है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन हाथ से चली जाएगी तो उनके पास क्या बचेगा। जब ज़मीन ही नहीं बचेगा तो वो खेती कहाँ करेंगे और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। इसीलिए गांव के लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और विधायकों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें गांवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा लुधियाना में ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि लुधियाना में सबसे ज़्यादा 24,000 एकड़ लैंड पूलिंग के तहत आ रही है। पंजाब के कुल 164 गाँव में 65,000 एकड़ ज़मीन लैंड पॉलिसी के तहत अधिग्रहण किया जाएगा। सबसे प्रभावित गांव लुधियाना है और भी गांव हैं जिनमें मोहाली, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला और मोंगा है। इन सब जगहों से ये शुरुआत हो रही है, क्योंकि इसीलिए यहाँ ज़्यादा विरोध हो रहा है कि जो ट्रैक्टर रैली निकल रही है वो सब इन्हीं जगहों से निकल रही है। और इस रैली में गांव के सभी बच्चे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं और सभी पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि भगवंत मान सरकार का पंजाब सरकार में कुछ नहीं चलता। वो तो बस सिर्फ एक डमी सीएम है, उसको तो सिर्फ साइन करना है। सारा खेल तो केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने भगवंत मान को कह दिया है कि चुपचाप साइन करो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। दरअसल पंजाब तो केजरीवाल चला रहे हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सभी खास आदमियों को पंजाब में बैठा दिए और पंजाब सरकार का सारा फैसला भगवंत मान या पंजाब के मंत्री नहीं, केजरीवाल के लोग कर रहे हैं। वही विपक्षी दलों ने इसे भगवंत मान सरकार द्वारा गरीब किसानों की ज़मीन शहरी विकास के नाम पर हथियाकर बिल्डरों, डेवलपरों और बड़े कारोबारी कंपनियों को देने की योजना बताया। जब से भगवंत मान ये नीति लेकर आए थे तभी से उनका विरोध हो रहा है। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मान सरकार 2025 में नीति लेकर आई थी और पंजाब में 2027 में चुनाव है। वही मान सरकार का कहना है कि इन ज़मीनों को हम खरीदेंगे और इन ज़मीनों को फिर उसको रेजिडेंशियल, आवासीय परिसर और कमर्शियल उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। खुद या सरकार बनाएगी या किसी बिल्डर को दे देंगे। वो ऑफिस बनाएगा या फैक्ट्री बनाएगा या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। जो भी ज़रूरत होगी बिल्डर उसके हिसाब से बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान सरकार इसमें इतना दिलचस्पी क्यों ले रही है। दरअसल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है
और अरविंद केजरीवाल को गुजरात में चुनाव के लिए पैसा चाहिए। बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय सिंह आजकल लगातार यूपी में डटे हुए हैं, वहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इन सब के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? दिल्ली में तो ये चुनाव हार चुके हैं, तो जो भी पैसा आएगा वो पंजाब से आएगा। चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल को पैसा चाहिए और पैसा पंजाब को भी चाहिए। पंजाब सरकार के पास तो पैसा है नहीं। पंजाब सरकार ने जो महिलाओं को 2000 रुपये देने का वादा किया था वो नहीं दे पा रहे हैं, न ही सब्सिडी दे पा रहे हैं। फ्री सब्सिडी की जो बात की थी उसमें भी समस्या आ रही है। भगवंत मान बार बार केंद्र सरकार से पैसा मांगते रहते हैं। राज्य घाटे में चल रहा है और केजरीवाल को तो पैसा चाहिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की राज्य इकाई के नेतृत्व में और किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और एसकेएम गैर राजनीतिक सहित कई अन्य किसान संघों ने समर्थन से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन ने सभी किसान मंचों में पूर्ण एकता का एक दुर्लभ क्षण चिन्हित हुआ। फिरोजपुर रोड, जीटी रोड और भटिंडा एवं मानसा के राज्य मार्गों पर ट्रैक्टरों के लंबे काफिले निकले और लगभग 164 गांवों को कवर किया जो इस नीति के अंतर्गत आते हैं, जिसका उद्देश्य 65,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को एक साथ लाना है। लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, मोगा, पटियाला, मोहाली और जालंधर में विरोध प्रदर्शन सबसे ज़्यादा तेज रहा, जहां किसानों ने कहा कि उनका अस्तित्व ही खतरे में है। पंजाब सरकार की भूमि पुलिंग नीति के उद्देश्य किसानों से ज़मीन सीधे खरीदने के बजाय पुलिंग के जरिए ज़मीन लेकर टाउनशिप बनाना है। ज़मीन देने वाले किसानों को एक हिस्सा विकसित भूखंडों के रूप में वापस मिलेगा और बाकी ज़मीन नागरिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए बेच दी जाएगी। हालांकि किसान समुदाय ने इसकी तीखी आलोचना की है, क्योंकि वे इसे अपनी आजीविका और पहचान के लिए खतरा मानते हैं। वहीं किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि यह स्कीम उनकी ज़मीन, पहचान और संस्कृति छीनने का प्रयास है। लुधियाना के जोधन गांव के पूर्व सरपंच जगदेव सिंह ने कहा, हमारे गांव की कुल ज़मीन 1956 एकड़ है, जिनमें से 1196 एकड़ इस स्कीम में आ गई है। सीधे शब्दों में कहे तो आप हमारे गांव को ही ख़त्म कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। उन्होंने कहा कि अब गांवों में राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी लोग एकजुट हो गए हैं, चाहे वो आप कांग्रेस या अकाली दल के समर्थक हो, सब इस स्कीम के खिलाफ है। जगदेव सिंह ने ऐसा कहा। जगदेव सिंह ने आगे कहा कि यहाँ तक कि आपके कार्यकर्ता भी अब चुप हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने ही गांव वालों को क्या जवाब दे। जगदेव सिंह ने सवाल उठाया कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो खेत खलिहान, भांगरा, गिद्धा और गुरुद्वारे याद आते हैं। अगर आप खेती की ज़मीन ही कम कर देंगे तो हमारी संस्कृति पर सीधा हमला होगा। वहीं वरिष्ठ किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा, राज्य के सभी जिलों से किसान बड़ी संख्या में इस नीति के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जिसे सरकार बिना किसी आम सहमति के थोपने की कोशिश कर रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। वे इस नीति के जरिए हमारी उपजाऊ ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा केएमएम सहित अन्य किसान संगठनों ने भी एसकेएम के आह्वान को अपना समर्थन दिया और कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च में भाग लिया। इस नीति को वापस लेने की मांग करते हुए केएमएम नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, पंजाब सरकार कॉरपोरेट मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पंजाब की उपजाऊ ज़मीन पर कंक्रीट के ढांचे बनाना चाहती है। हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। वरिष्ठ किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा, राज्य के सभी जिलों से
किसान बड़ी संख्या में इस नीति के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जिससे सरकार बिना किसी आम सहमति के थोपने की कोशिश कर रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। वे इस नीति के जरिए हमारी उपजाऊ जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। एसकेएम, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, केएमएम सहित अन्य किसान संगठनों ने भी एसकेएम के आह्वान को अपना समर्थन दिया और कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च में भाग लिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।